EPS tutorial classes. This is Devan. You are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और लास्ट की हमने क्लासेस में बेसिकली 2 चैप्टर्स कवर किए हैं लाइफ प्रोसेस के। जो हमारा पहला था दैट वाज न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन वाज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लाइफ प्रोसेस का जो थर्ड पार्ट है दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेसिकली स्टडी करने से पहले हम 2 प्रोसेस स्टडी करेंगे कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें बेसिकली ऑक्सीजन बॉडी में किस तरीके से एंटर करती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को सर्वाइव करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज ऑक्सीजन, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट नहीं होगी तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वो किन प्रोसेस से ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो इसके लिए स्टडी करने के लिए हम लोग बेसिकली 2 प्रोसेसेस स्टडी करते हैं। एक हमारा होता है ब्रीथिंग और एक हमारा होता है रेस्पिरेशन। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। ब्रीथिंग हमारी एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें हम जो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये सिंपल जो हमारी प्रोसेस होती है इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें हमारे कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये हमारी एक सिंपल प्रोसेस होती है। सेकेंड प्रोसेस जो हमारी आती है दैट इज रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body। और इसी के कंपैरिजन में हमारी एक और प्रोसेस होती है दैट इज रेस्पिरेशन। इसमें हमारे बेसिकली एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। ये भी प्रोसेस वैसी ही है बट ये थोड़ा सा इन्हांस प्रोसेस हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग में सिंपली हम एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे इनटेक कर रहे हैं और अपनी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम बाहर निकाल रहे हैं। तो सिंपल ये प्रोसेस क्या हो गई, ब्रीथिंग। यही जो हमारी, अगर इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं कि जो भी ऑक्सीजन है हम ऑक्सीजन बाहर से इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल्स में जाती है। जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व होने के बाद जो भी एनर्जी हमारी रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है हमारे सर्वाइवल के लिए। और जब वो प्रोसेस होती है जिससे हमारी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, हमारा जो भी ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होती है, उसके बाद कुछ हमारे एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है एंड वाटर आता है। और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है ये रेस्पिरेशन होती है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें एक और प्रोसेस एड अप हो जाती है। ऑक्सीजन आने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड जाने तक के बीच में एक प्रोसेस और ऐड हो जाती है जिसमें हमारा जो फूड होता है वो हमारा ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो हमारा बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और इसमें बेसिकली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जो फूड का ब्रेक डाउन है उसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। मैंने आपको यह भी अच्छे से क्लियर आउट कर दिया है। बाहर से जो भी ऑक्सीजन आती है हमारी बॉडी में उसको हम यूज करते हैं, जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे जो एनर्जी मिलती है वो हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइज होती है, उसको मतलब वर्कआउट करने के लिए जरूरत होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन स्टेजेस एंड रिक्वायर्ड मेनी एंजाइम्स। रेस्पिरेशन जो हमारी होती है बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, स्टेज बाय स्टेज अकर करती है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे हमारा यहाँ पे एक सिंपल सी हमारी जो
एक रिएक्शन है। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि C6H12O6 हमारा ग्लूकोज होता है, जो कि हमारी बॉडी में एज अ सोर्स ऑफ फूड होता है। वो हमारा जब ऑक्सीजन बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसके साथ जब कंबाइन करता है तो वाटर CO2 प्लस एनर्जी हमारी रिलीज करता है। तो ये हमारी एक सिंपल प्रोसेस हो गई रेस्पिरेशन की। जैसा आप फ्लो चार्ट इस रेस्पिरेशन का देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट से हमारी जो फ्रेश एयर होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, जो कि हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में आती है लंग्स में वो ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है ब्लड से और उसके बाद हमारे टिश्यूज में फ्लो करने लगती है, सेल्स में जाती है। सेल्स में जाने के बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट होता है वो हमारा फॉर्म होता है। इसके बाद वापस से ये टिश्यूज में जाती है, ब्लड में जाती है, लंग्स में जाती है और हमारे यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे हमारी जो लंग्स से बाहर एयर आ रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट में वापस चली जाती है। तो ये हमारा बेसिक फ्लो चार्ट होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? इन रेस्पिरेशन मेनी टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड. These are called as a respiratory substrates and may involve carbohydrates, fats and proteins. Of these carbohydrates such as glucose and fructose. ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस अकर होती है उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं बेसिकली ये हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं। अब हम लोग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ फॉइल एयर। मतलब एक तरह से फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं हम लोग और जो बेकार एयर होती है उसे हम एक्सहेल करते हैं। और इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ साथ फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है। It is an extracellular process. It is both an extracellular as well as intracellular process. It does not involve enzyme action. इसमें कोई भी enzyme actions involve नहीं होते हैं। इसमें number of enzyme actions जो होते हैं वो involve होते हैं for the oxidation of food. It does not release energy, rather it consumes energy. ये breathing की जो process होती है ना इसमें energy release होती है ना ही energy इसमें consume होती है। बट जो respiration की process होती है इसमें energy हमारी release होती है। It is confined to certain organs only. यहाँ पे कुछ ही organs involve होते हैं। It occurs in all the cells of the body. यहाँ पे हमारा हर cells of body में ये process हमारी occur करती है। अब हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली जो रेस्पिरेशन होते हैं वो दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। एक हमारा एरोबिक होता है, एक हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन द ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारी उसमें प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज होता है ये हमारे पायरुवेट और पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन करता है। जब ये ब्रेक डाउन करता है हमारे स्मॉलर कंपाउंड में तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का हमारा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ग्लूकोज हमारा फर्दर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करता है और हमारी एनर्जी रिलीज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप कहीं पे आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाएगा तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली दो प्रोसेसेस हमारी इन्वॉल्व होती हैं। ग्लाइकोलिसिस हमारी क्या प्रोसेस होती है इसको हम देखते हैं। अ सीरीज ऑफ रिएक्शन which does not requires oxygen and by which glucose molecule is break down into pyruvic acid. इसमें क्या होता है ग्लूकोज जो होता है वो हमारा ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है जो रिएक्शन होती है बेसिकली इसमें हमारा ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन करता है और इसमें हमारा कोई भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके बाद फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बाय एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मेथड। अब इसके बाद हम लोग दो मेथड इसमें पढ़ते हैं। जो पायरुविक एसिड है एक रिएक्शन जो हमारी
ये एरोबिक वाली होती है, इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारा यहाँ तक ये प्रोसेस है, जो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस की वजह से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसमें हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसी के आगे जो फर्दर रिएक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक जो होता है जिसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट के साथ ब्रेक डाउन करता है, और एक हमारी होती है जिसमें पायरुविक एसिड विदाउट ऑक्सीजन हमारा आगे फर्दर ब्रेक डाउन करता है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के अगर प्रेजेंस में, जैसा कि हमने पिछली वाली रिएक्शन देखी थी, तो अगर उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड जो हमारा होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमारा फॉर्म होता है एज अ एंड प्रोडक्ट। और ये जो ऑक्सीडेशन हमारी कैरेट आउट होती है, ये एक हमारी साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं, और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। बेसिकली ये क्रेब्स साइकिल जो है ये इस नाम से ज़्यादा फेमस होती है। और ये जितनी भी हमारी प्रोसेस होती है ये हमारी किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो हमारा पायरुविक एसिड से ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड एनर्जी, ये हमारी पूरी जो प्रोसेस होती है ये हमारी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। Complete oxidation of each pyruvic acid molecules produce 15 ATP molecules. Therefore, aerobic oxidation of each glucose molecule produce 30 ATP from Krebs cycle and 8 ATP from glycolysis. जो हमने पहले पढ़ा था ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस की वजह से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उसमें हमारा 8 ATP एनर्जी यूज होती है, मतलब रिलीज एक तरह से होती है, और इसमें हमारी 30 ATP, तो टोटल जो हमारी हो गई वो 38 ATP ऑफ एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। तो वो हमारा हो गया एरोबिक। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, एरोबिक में हमारा ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस उसमें अकर होती है, उसकी प्रेजेंस में हमारा बेसिकली वो पायरुविक एसिड फॉर्म करता है, और जो ये रिएक्शन हो रही है उसमें हमारा कोई भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके बाद फर्दर हमारा जो एरोबिक है उसमें जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपका जो पायरुविक एसिड होता है वो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट में हमारा आगे फर्दर जो एंड प्रोडक्ट्स उसके फॉर्म होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होते हैं, और हमारी एनर्जी रिलीज होती है। 8 ATP एनर्जी हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से होती है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और जो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है फर्दर उसमें यूज होती है। तो टोटल हमारी 38 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हमारा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, when the food is oxidized without using molecule oxygen, the respiration is called as anaerobic respiration. In this type of respiration, incomplete oxidation of food takes place, and in comparison to aerobic respiration, much less amount of energy is produced. इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और अगर हम इसका कंपैरिजन एरोबिक रेस्पिरेशन से करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में इसमें जो है वो हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड ग्लाइकोलिसिस विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये रिएक्शन तो होती ही होती है, ग्लूकोज से जो हमारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस हमारी होती है इसमें हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हमारी होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड एंड लिटिल एनर्जी 2 ATP। ठीक है, द पायरुविक एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अब एनारोबिक में दो आ गया कि एक में हमारा क्या होता है? इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है, और एक में हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। जब हमारी थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उस केस में क्या फॉर्म होता है? इथाइल अल्कोहल। और जब हमारी बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है उस केस में क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो जो पहला हमने एरोबिक पढ़ा था उसमें जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी तो क्या फॉर्म हो रहा था? CO2 और H2O। ठीक, इसमें हमारा ऑक्सीजन का मतलब इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी एनारोबिक है। एनारोबिक का जो हमारा पहला केस है इसमें हमारा ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा? हमारा पायरुविक एसिड जो हमारा है ये किस में कन्वर्ट होगा? ये हमारा साइटोप्लाज्म में ही ये हमारी रिएक्शन अकर करेगी, और ये हमारा फर्दर जो एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा वो हमारा क्या होगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। द पायरुविक एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड।
In certain bacteria, glucose is metabolized to lactic acid without the use of oxygen and without the formation of CO2. यहाँ पे न ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना ही CO2 प्रोड्यूस होता है. In human beings, aerobic respiration occurs in certain tissues. In human beings, anaerobic respiration occurs in certain tissues such as RBCs. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें हमारा जो आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं उसमें हमारी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर करती है. अब इसी में ही जो मैंने आपको कहा था कि एक और रिएक्शन होती है जिसमें हमारा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल फॉर्म होता है, वो हमारा होता है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कैरीड आउट प्राइमरी बाय फंगी एंड बैक्टीरिया. In fermentation, anaerobic breakdown of carbohydrates and other organic compounds occur and form alcohol or organic acid gases etc. इसमें बेसिकली ना के ही बराबर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन हमारी ईस्ट में होती है और इसका जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है. इसमें हमारी एक तरह से यहाँ पे लिखा है नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे बहुत एक तरह से हम कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है. मतलब ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में होती भी नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं होती है. तो अब एक तरह से ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया, हम कह सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का. तो जो यहाँ पे ग्लूकोज है हमारा, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है और हमारा ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जिसमें हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस एनर्जी. ये जो हमारा पहले हम यहाँ देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारी क्या होती है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. ये हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है. सेकेंड जो हमारा हो गया यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये हमारी हो गई एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी है. इसमें हमारा क्या होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है. और जो हमारी थर्ड होती है ये भी हमारी एनारोबिक है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है. ये हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो एक रिएक्शन हमारी ये हो गई जो कि हमारी एरोबिक हो गई है नीचे वाली, और बाकी जो हमारी ये 2 रिएक्शन ऊपर वाली हो गई ये हमारी कैसी हो गई एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो क्लास आज की क्लास में बस इतना ही था. होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इन केस अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं और बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.